हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स विद्यार्थी। तो पार्ट वन मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट का ऑलरेडी बना दिया है और अपलोड भी कर दिया है। दिस इज़ द पार्ट टू, ठीक है, ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट। तो हमने काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस किए थे पार्ट वन में, तो उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ और टॉपिक्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट हम एक बार ब्रीफली देख लेते हैं व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, executing and overseeing the marketing strategy of the company to meet customer need and achieve business goals. So what is marketing management? It is nothing but the process of planning, executing and overseeing, which is also called as controlling the marketing strategy. जो भी marketing strategy यूज़ की जा रही है, प्लान की जा रही है, उसके बाद एग्जीक्यूट की जा रही है, ठीक है, किसके लिए? टू मीट कस्टमर नीड्स, और उसके थ्रू ही हम क्या अचीव करेंगे? अपना बिजनेस गोल अचीव करेंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। सिंपली जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन हम फॉलो कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ नथिंग कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट। इन सभी एक्टिविटीज़ को, स्ट्रैटेजीज को मैनेज करना भी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसके लिए ही हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? मार्केटिंग मैनेजमेंट करती है, ठीक है। इसके लिए मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं, पूरा यूनिट होता है, ठीक है, जो इन पूरे टास्क को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। तो इसके अंदर फंक्शन आ जाते हैं। पहला फंक्शन है, पहला फंक्शन क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट का? टू एनालाइज मार्केट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, प्लानिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, प्लान करना स्ट्रैटेजीज को मार्केटिंग की। उसके बाद इम्प्लीमेंट प्लान, उन जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपने प्लान करी है उनको इम्प्लीमेंट करना और ओवरसीइंग करना भी बहुत ज़रूरी है। देन मॉनिटर करना परफॉर्मेंस को, दैट इज़ ऑल्सो दी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट। ओके, देन कम्स इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। इट हेल्प्स इट हेल्प्स बिजनेस टू अंडरस्टैंड एंड मीट कस्टमर नीड, ठीक है। अल्टीमेटली क्या कर रहे हो आप? अंडरस्टैंड कर रहे हो किसको? कस्टमर की बिहेवियर को, कस्टमर की नीड को एनालाइज कर रहे हो, जिससे कि आप क्या कर सके? कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें। सेकेंड इज डिराइव्स रेवेन्यू बाय टारगेटिंग द राइट ऑडियंस, ठीक है। रेवेन्यू ऑटोमेटिकली डिराइव होगा जब आप टारगेट कर लेंगे किसको? जब आप टारगेट कर लेंगे अपनी राइट ऑडियंस को, ठीक है। देन कम्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। अब क्या होगा? जैसे ही आपने कस्टमर को फाइंड कर लिया, उसकी नीड को सेटिस्फाई कर लिया, ऑटोमेटिकली आप सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो उस रिलेशनशिप को बिल्ड करना, स्ट्रॉन्गली बिल्ड करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। कस्टमर को रिटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या फॉलो करती हैं? कस्टमर सर्विसेज आपने देखी है, ठीक है। अगर हमें कोई भी क्वेरी होती है किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी सर्विस के लिए, तो हम क्या करते हैं? कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं। तो वो क्या है? वही तो कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करने का एक आइडिया है, जो आजकल सभी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती हैं। देन हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, इंश्योर अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। अब आप अपने प्रोडक्ट को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं दूसरे प्रोडक्ट से, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब उस आपकी प्रोडक्ट में क्या अलग है जो दूसरे ऑफर नहीं कर रहे हैं, दूसरा प्रोड्यूसर ऑफर नहीं कर रहा, तो उस चीज़ को भी आपको एनालाइज करते हुए चलना होता है, उस चीज़ को भी मॉनिटर करते हुए चलना होता है। वो भी क्या है? एक रेगुलर टास्क है, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड्स चेंज होते हैं, क्योंकि कस्टमर बिहेवियर चेंज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या रहना पड़ेगा? अपने आप को यू हैव टू कीप इन टच विद दीज काइंड ऑफ फ्लक्चुएशंस। उसके बाद आता है हमारा मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है? इट इज़ अ मिक्स ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये क्या है? ऑल दी एलिमेंट मीन्स ये कुछ एलिमेंट्स दिए हैं हमें मैकार्थी ने, और कुछ एलिमेंट्स दिए हैं ब्लूमैन बेटनर ने, ठीक है। तो ये क्या है? ये एलिमेंट्स हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए और कस्टमर सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, अपनी टारगेट ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा? पहले तो होना चाहिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से ही तो नीड सेटिस्फाई हो, तो प्रोडक्ट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट क्या है?
प्रोडक्ट एक गुड है, सर्विसेज है जो ऑफर की जाती है किसको, कस्टमर को, टू मीट द नीड। ठीक है, क्या होता है इसमें, क्वालिटी होनी चाहिए, फीचर्स होने चाहिए, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ये सब कंसिस्ट होता है किसमें, प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज लाइक क्वालिटी, फीचर्स, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड एनी एडिशनल सर्विसेज और वारंटी। प्रोडक्ट के अंदर देयर शुड ऑलवेज बी अ प्रोडक्ट जो कि क्या हो, एक बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे कस्टमर को। ठीक है, तो ऐसा प्रोडक्ट आपको जनरेट करना है सबसे पहले। ठीक, तो अच्छी परफॉर्मेंस दे, जिसमें अच्छे फीचर्स हों। ठीक है, देन आता है प्राइस। अब आपने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया कि कस्टमर को क्या प्रोडक्ट चाहिए, क्या मार्केट में ट्रेंड कर रहा है, उस हिसाब से आपने प्रोडक्ट देख लिया, आपने अपनी टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर ली। उसके बाद आप प्राइसिंग करेंगे। प्राइसिंग क्या है, द अमाउंट कस्टमर आर विलिंग टू पे फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, अब वो क्या है, विलिंग टू पे, जो अमाउंट कस्टमर पे कर सकता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक है, वो क्या है हमारा, हमने पढ़ा था ना, नीड, डिमांड। ठीक है, नीड, वांट, डिमांड, तो वही सब है इसके अंदर। प्राइस के अंदर एक कस्टमर जिसकी डिमांड कर रहा है, मतलब अल्टीमेटली जो परचेज करने वाला है, वो प्राइस डिसाइड करना। ठीक है, ना तो वो ज़्यादा होना चाहिए कि वो खरीद ही ना पाए और कॉम्पिटिटर्स पे शिफ्ट हो जाए, नहीं वो इतना कम होना चाहिए कि आप लॉस बियर करें। ठीक है, तो प्राइस एक बहुत क्रूशियल पार्ट है जो मैनेजर्स को अपना देखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है प्लेस। अब प्राइस भी डिसाइड कर लिया, अब पहुंचेगा कैसे प्रोडक्ट। ठीक है, प्लेस में आ जाते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यूज टू डिलीवर द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। जो चैनल्स, जो लोकेशन, जो लॉजिस्टिक्स, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रोड्यूसर, दैट इज नथिंग कॉल्ड एज प्लेस। ठीक है, प्लेस इज ऑल्सो नोन एज चैनल्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इंटरमीडियरीज। ठीक है, जो जो एजेंट, होलसेलर, रिटेलर्स आते हैं ना, वो सब क्या है, पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेलेक्टिव होते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव होते हैं, कुछ डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं। सेलेक्टिव और एक्सक्लूसिव क्या है, सेलेक्टिव मतलब कुछ सेलेक्टिव स्टोर्स पे ही आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ज़ारा हो गया, ज़ारा के प्रोडक्ट कुछ ही आपको ऐसे आउटलेट्स हैं जहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो फ्यू सेलेक्टेड अपने उनके पास क्या है, इंटरमीडियरीज हैं जिनके थ्रू वो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव मतलब जो भाई हर किसी के पास उसका क्या है, उसका वो रीच नहीं कर सकता हर कोई उसको। ठीक है, वो बहुत ही अपने ही स्टोर्स में मिलते हैं, या तो या फिर एक दो अपने इंटरमीडियरीज के थ्रू वो क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं। ठीक है, नाउ कम्स प्रमोशन। प्रमोशन क्या हो गया, अब आपने प्लेस भी डिसाइड कर लिया, इंटरमीडिएट आपने सेलेक्ट कर लिए, आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन बिकने वाला है या फिर आप उसको रिटेलर्स के थ्रू बेचने वाले हैं, वो भी आपने डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब आता है प्रमोशन। उसका प्रमोशन करना है। ठीक है, उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, कस्टमर का इंटरेस्ट गेन करना है, उसको अट्रैक्ट करना है अपने प्रोडक्ट के लिए। तो क्या करते हैं ऐसे में, एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसमें क्या आता है, सेल्स प्रमोशन आ जाते हैं, पब्लिक रिलेशन आ जाते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आजकल बहुत प्रमोशन हो रहा है और काफ़ी सारे बिजनेसेस बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो वह सब क्या आ जाता है, हमारा प्रमोशन के अंदर आ जाता है। देन कम्स अदर 3 P's, जो कि क्या है, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस, जो हमारे बूम एंड बिटनर दिए हैं। तो पी क्या है, पीपल। ठीक है, फिफ्थ भी है पीपल। पीपल मतलब द इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन द डिलीवरी और सर्विसेज और प्रोडक्ट इंक्लूडिंग एम्प्लॉय एंड कस्टमर, जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट को, ठीक है, प्रोडक्ट को पहुंचाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। कहाँ से, आपके जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है और जहाँ तक कस्टमर को डिलीवर किया जा रहा है, वो पूरे में जितने लोग इन्वॉल्व हैं उस प्रोसेस में, वो क्या होते हैं, हमारे पीपल होते हैं, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कस्टमर से क्या है, इन्वॉल्व है। ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, इसका वन ऑफ द मेजर एग्जाम्पल इज एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को ऐसे रिक्रूट किया जाना चाहिए, ऐसे ट्रेन किया जाना चाहिए कि उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में हर चीज़ पता हो।
ठीक है। जितना भी आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं, जो कस्टमर अल्टीमेटली एम्प्लॉयज़ है तो क्या करने वाला है, कांटेक्ट करने वाला है कस्टमर को। कस्टमर किससे कांटेक्ट करेगा, आपके एग्जीक्यूटिव से कांटेक्ट करेगा, सेल्स पर्सन से कांटेक्ट करेगा। तो उनको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, अपने प्रोडक्ट के बारे में। जितने लोग इन्वॉल्व हैं सबको अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। देन कम्स, इसमें लिखा भी है, ठीक है, जैसे कि ट्रेनिंग हो गया, कस्टमर सर्विसेज हो गया, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड द रोल ऑफ स्टाफ इन द कस्टमर एक्सपीरियंस। अल्टीमेटली वही कस्टमर को सर्व करने वाले हैं, ठीक है, वो कस्टमर की क्वायरीज हैंडल करने वाले हैं, तो उनको अच्छे से ट्रेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नाउ सिक्स्थ पी इज प्रोसेस। Process is the procedure, mechanism and flow of activities by which अब मूव हमारा क्या हो रहा है, प्रोड्यूसर से मूव हो रहा है प्रोडक्ट किसको, कंज्यूमर तक। जितने भी उसके अंदर प्रोसीजर्स आते हैं, जितने भी मैकेनिज्म हम यूज़ करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, ठीक है, वो सारी किस में आती है, प्रोसेस के अंदर आती है। ठीक है। कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए जो भी चीज़ें, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज नथिंग बट प्रोसेस। ओके, लास्ट हमारा पी है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस क्या होता है, the tangible element that support the service or product and enhance the customer experience। एक tangible element है जो कस्टमर देख सकता है, महसूस कर सकता है, ठीक है, अपने आप, लाइक क्या हो गया, स्टोर्स हो गए, कैसा आपने स्टोर मेंटेन करा हुआ है, कैसा लेआउट है, कैसा डेकोर है, ठीक है, ब्रांडिंग का मटेरियल कैसा है, ठीक है, वेबसाइट आपने कैसी बनाई हुई है। वही तो, हम वेबसाइट आपने बनाई, काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वो कस्टमर एक्सपीरियंस ही तो बिल्ड कर रही हैं, ठीक है। एक अच्छा एक्सपीरियंस देती है। अगर मैं किसी वेबसाइट पे जाती हूँ और बहुत स्मूथली मैं फाइंड कर लेती हूँ चीज़ों को, तो वो मेरा क्या कर रही है, एक्सपीरियंस बिल्ड कर रहा है। आई एम फीलिंग रिलैक्स while using or while selecting the product I want to buy, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कस्टमर को कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे स्टोर, अच्छा मटेरियल, अगर हम होटल्स जा रहे हैं तो अच्छा सारा फर्नीचर अच्छा होना चाहिए। तो ये एलिमेंट्स भी क्या किसके अंदर आते हैं, फिजिकल एविडेंस के अंदर आते हैं, वो कैसे कस्टमर तक पहुंच रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मटेरियल गंदा है, ठीक है, मटेरियल बहुत लो क्वालिटी का है, तो वो भी क्या करेगा, कस्टमर एक्सपीरियंस वो ख़राब करेगा, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, आपका कस्टमर आपके लिए वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा आपसे क्या हो जाएगा, वो खरीदेगा ही नहीं दोबारा आपका प्रोडक्ट, ठीक है, डिसअपॉइंट हो जाएगा। तो ये सारे हमारे 7 पीज हो गए। उसके बाद आता है हमारा मार्केटिंग सेगमेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या है, by definition dividing a market into smaller segment with shared characteristics। आप पूरे मार्केट को डिवाइड कर देना स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में, ठीक है, और वो होमोजीनियस होने चाहिए, मतलब उनकी सिमिलर नीड्स होनी चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। इसके 4 हमारे पास क्या है, टाइप्स हैं। पहला है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। आप किस में डिवाइड कर देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक, आप अपने मार्केट को सेगमेंट कर देते हैं। अब डेमोग्राफिक में क्या आता है, जैसे एज के बेसिस पे आप डिवाइड कर देते हैं, जेंडर के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं, इनकम ग्रुप के बेसिस पे, और एजुकेशन लेवल पे, एजुकेशन लेवल के बेसिस पे आप क्या करते हैं, पूरे मार्केट को डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लोथिंग ब्रांड माइट टारगेट यंग अडल्ट एज 18 to 24। किस में आ गया, ये हमारे एज के अंदर आ गया, विच इज़ डेमोग्राफिक सेगमेंट। तो उन्होंने क्या किया, अपनी टारगेट ऑडियंस कैसी ले ली, 18 to 24 के एज ग्रुप का अपनी टारगेट ऑडियंस ले ली, उन्होंने डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन करा, ठीक है। सेकेंड इज जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। अब जियोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या है, ज्योग्राफिक नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, इट इज़ बेस्ड ऑन लोकेशन, ठीक है, लोकेशन, रीजन, कंट्री, सिटी, ये सब किस में आ जाते हैं, आपके ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन पे आ जाते हैं। जब आप अपनी ऑडियंस को किस बेसिस पे बांट रहे हैं, एरिया की बेसिस पे बांट रहे हैं, ठीक है, कि भाई ये पर्टिकुलर एरिया में इतने लोग आ रहे हैं, इस पर्टिकुलर सिटी में इतने लोग आ रहे हैं, तो आप उस हिसाब से क्या कर रहे हैं, सेगमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बेवरेज कंपनी मे ऑफर different flavors or product in different region।
अब हर एरिया हर रीजन सिमिलर टेस्ट नहीं रखता, ठीक है। तो बेवरेजेस कंपनीज क्या करते हैं, वो उस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से अपना प्रोडक्ट क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो हर कंट्री में सेम स्पाइसेस सेम टेस्ट नहीं प्रेफर किया जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग काफ़ी स्पाइसी खाते हैं, हम लोग काफ़ी स्पाइसी पसंद करते हैं, और मे बी इन यूएस और इन अदर यूरोप कंट्रीज उधर क्या होता है, उधर काफ़ी सटल फ्लेवर यूज़ किया जाता है। तो क्या करते हैं, जैसे चिप्स हो गया, लेज हो गया, यहाँ पे फ्लेवर्स अलग हैं और वहाँ पे अलग फ्लेवर यूज़ किए जाते हैं, कंपनी इसलिए। तो उन्होंने क्या किया, जोग्राफिक सेगमेंटेशन भी किया। नाउ थर्ड इज साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या है, बेस्ड ऑन लाइफस्टाइल, वैल्यूज, इंटरेस्ट और पर्सनालिटी ट्रेट। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना के बेसिस पे सेगमेंटेशन होता है कि उस पर्सन का, ऑडियंस का लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है, वैल्यूज क्या है, सिमिलर वैल्यूज वालों को एक सेगमेंट में डाला जाता है, सिमिलर लाइफस्टाइल वालों को एक सेगमेंट में डाला जाता है, और इंटरेस्ट को अदर सेगमेंट्स में डाला जाता है। उस बेसिस पे क्या किया जाता है, सेगमेंटेशन किए जाते हैं इन सभी बेसिस पे, लाइफस्टाइल, वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड पर्सनालिटी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अ फिटनेस ब्रांड माइट टारगेट हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर, ठीक है। उन्होंने किसको टारगेट कर लिया, हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर को टारगेट कर लिया। हु प्रायोरिटाइज वेलनेस, अब ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल है ना फिनोमेना, साइकोलॉजी उनकी कैसी है, वो हेल्थ कॉन्शियस है, ठीक है। तो हेल्थ कॉन्शियस लोगों को, उनका लाइफस्टाइल काफ़ी हेल्दी लाइफस्टाइल है, उन लोगों को क्या कर लिया, टारगेट कर लिया, ठीक है। और उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट क्या किया, शेप आउट किया। देन फोर्थ इज बिहेवियरल सेगमेंटेशन। अभी किसका नेम से रिलेटेड है, बिहेवियर से कुछ रिलेटेड है। बेस्ड ऑन कंज्यूमर बिहेवियर सच एज परचेजिंग हैबिट्स क्या है, उस हिसाब से ब्रांड लॉयल्टी क्या है, और यूसेज फ्रिक्वेंसी क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास काफ़ी डेटा होता है, ठीक है, कस्टमर का काफ़ी डेटा होता है कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए। तो उसके थ्रू उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें कैसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है। तो क्या होता है, परचेजिंग, उनकी परचेजिंग हैबिट कैसी है, ठीक है, परचेजिंग हैबिट्स कैसी है, उस बेसिस पे ब्रांड के लिए लॉयल कितने हैं, ठीक है, और फ्रिक्वेंटली कितना परचेज करना चाहिए। तो उस बेसिस पे क्या करते हैं, सेगमेंटेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ सॉफ्टवेयर कंपनी माइट सेगमेंट यूजर्स इनटू ग्रुप लाइक फ्रीक्वेंट यूजर्स। अब उन्होंने क्या किया, सेगमेंट कर दिया फ्रीक्वेंट यूजर्स पे, कि भाई ये सारे हमारे फ्रीक्वेंट यूजर्स हो गए, ठीक है, ये वाले हमारे क्या हो गए, न्यू यूजर्स हो गए। उस हिसाब से इन्होंने क्या किया, अपना सेगमेंट कर दिया, ठीक है। ये चारों आपको समझ आ गए होंगे आई होप। उसके बाद आता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इसमें नाइकी का एग्जांपल मैंने लिया है। तो नाइकी ने क्या किया, इन चारों ही सेगमेंट्स को यूज़ किया। पहला डेमोग्राफिक सेगमेंट, लाइक नाइकी टारगेट्स डिफरेंट एज ग्रुप्स लाइक टीनेजर और टीनेजर्स फॉर ट्रेंडी स्पोर्ट्सवेयर एंड ओल्ड अडल्ट्स फॉर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिटनेस वेयर। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो ग्रुप्स को, डेमोग्राफिक में दो ग्रुप्स ले लिए, एक तो ले लिया उन्होंने अडल्ट, ठीक है, और एक ले लिए ओल्ड अडल्ट। मतलब क्या है, सॉरी, उन्होंने एक ले लिया टीनेजर्स और एक ले लिए ओल्ड अडल्ट। उस हिसाब से उन्होंने अपना प्रोडक्ट क्या किया, मॉडिफाई किया। अब टीनेजर्स हैं, वो कैसे लेते हैं, ट्रेंडी उनके शूज़ होते हैं, स्पोर्ट्स वेयर होते हैं, ठीक है। और जो ओल्ड है वो क्या देखते हैं, कंफर्ट देखते हैं ज़्यादा, ठीक है, उनको कंफर्ट में ज़्यादा उनका क्या होता है, अटेंशन होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। इसमें क्या है, नाइकी माइट प्रमोट डिफरेंट टाइप ऑफ रनिंग शूज बेस्ड ऑन रीजनल क्लाइमेट। अब उन्होंने क्या किया, एज डिसाइड कर लिया कि इन एज ग्रुप को करेंगे। अब उन्होंने एरिया डिसाइड कर लिया, ठीक है, कि भाई इस रीजन में इस टाइप के शूज़ चलेंगे। अगर अगर हम किसी और रीजन में जा रहे हैं तो उस रीजन के एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट के हिसाब से वैसे शूज़ प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। वार्मर है या फिर कैसा रीजन, रेनी एरिया है, रेनी रीजन है, तो उसके बेसिस पे प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया जाता है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। हर रीजन में सेम आप नहीं प्रोडक्ट ले सकते, तो उस हिसाब से उन्होंने क्या लिया, उन्होंने ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन किया। देन कम्स साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। अब इसमें क्या है, नाइकी ने टारगेट किया फिटनेस इंथुजियास्ट को, हु वैल्यू हाई परफॉर्मेंस एंड इनोवेशन इन देयर एथलेटिक गियर।
ये वेयर है, ठीक है, एथलेटिक वेयर। तो साइकोग्राफिक में उन्होंने फिटनेस के बेसिस पे क्या किया, सेगमेंटेशन किया। जो फिटनेस इंथुजियास्ट हैं उनके बेसिस पे उन हाई परफॉर्मेंस देने के लिए उस हिसाब से इनोवेट किया अपना प्रोडक्ट। देन बिहेवियरल सेगमेंट, दे मे क्रिएट लॉयल्टी program for repeat customer and provide tailored recommendation based on past purchases। उन्होंने क्या किया, बिहेवियरल सेगमेंटेशन भी किया। जो उनके रिपीट कस्टमर्स हैं उनका उन्होंने सेगमेंटेशन किया, उनको और अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए और अच्छा उनको एक्सपीरियंस देने के लिए उन्होंने क्या किया, टेलर किया रिकमेंडेशंस को। देन हमारे पास आते हैं कुछ लेवल्स ऑफ सेगमेंटेशन, ठीक है। हमने सेगमेंटेशन कर लिया क्या है, अब आते हैं लेवल्स ऑफ सेगमेंटेशन में। कौन कौन से लेवल होते हैं, पहला है मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग मतलब हमने पूरे मार्केट को ले लिया, हमने कोई सेगमेंट नहीं किया उनका, ठीक है। ये भी एक लेवल है विच इज अनडिफरेंशिएटेड मार्केट। A strategy where a company ignores market segmentation and targets the entire market। आपने डिवाइड करने की बजाय आपने पूरे मार्केट को ले लिया, ठीक है, और एक ही प्रोडक्ट बनाया जो पूरे मार्केट को सर्व करेगा, ठीक है। जैसे कि कोका कोला, कोका कोला ने क्या किया था अर्ली डेज में, द कंपनी इनिशियली ऑफर्ड वन प्रोडक्ट फॉर ऑल द कस्टमर। उन्होंने स्पेसिफिक करने की बजाय एक ही प्रोडक्ट लॉन्च किया सभी के लिए, ठीक है। नाउ कम सेगमेंट मार्केटिंग, सेकंड लेवल आता है सेगमेंट मार्केटिंग। अब इसमें नाम से हमें पता चल रहा है इसमें क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया किसमें, ग्रुप्स में, डिस्टिंक्ट ग्रुप्स में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया मार्केट को, ठीक है। जैसे टोयोटा का एग्जांपल ले लेते हैं, टोयोटा ऑफर डिफरेंट मॉडल्स फॉर डिफरेंट सेगमेंट, ठीक है। हर सेगमेंट के लिए उन्होंने एक अपना डिफरेंट मॉडल तैयार किया हुआ है उनके पास है। जैसे लग्जरी जो लग्जरी कार्स पसंद करते हैं उनको उनके लिए उन्होंने लेक्सस लिया है, जो हाई इनकम कस्टमर्स हैं, ठीक है। अब इसके क्या होगा, इसका प्राइस ज़्यादा रखा उन्होंने क्योंकि किसके लिए, ये हाई इनकम कस्टमर है जो अफोर्ड कर सकते हैं। देन उन्होंने इकोनॉमी क्लास भी, इकोनॉमी जो हमारी कार्स है उनको भी रखा जो लोअर इनकम और मिडिल इनकम ग्रुप क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आता है नीश मार्केटिंग। नीश मार्केटिंग क्या होती है, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग होती है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब स्पेशलाइज्ड। इसका फोकस क्या होता है, फोकसिंग ऑन वेरी स्पेसिफिक एंड स्मॉल सेगमेंट। जिन कस्टमर की बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज नीड होती है ना, उनके लिए हमारा सेगमेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे रोलेक्स वॉच हो गई, तो इनकी क्या है, टारगेट ऑडियंस इनकी काफ़ी अलग है, ठीक है। सभी रोलेक्स नहीं पहनते, ठीक है। काफ़ी कंजस्टेड नहीं है इनका टारगेट ऑडियंस, बहुत कम है और कॉन्सेंट्रेटेड है जिसको हम नीश बोलते हैं। तो उनका क्या टारगेट होता है, लग्जरी सेगमेंट होता है इनका। लग targets the luxury segment of the watch market, appealing to customer who value exclusivity and prestige। तो इन्होंने अपने सेगमेंट को ऐसा बनाया है, इनका सेगमेंट ऐसा है जो क्या है, जो प्रेस्टीज चाहता है प्रोडक्ट से, ठीक है। हर कोई इनका प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए भी मार्केटिंग की जाती है जिसको कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग कहते हैं। ऐसे लोगों का भी सेगमेंट किया जाता है, ठीक है। और इन लोगों के लिए भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आजकल ब्रांड कॉन्शियस हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये सेगमेंट किया जाता है और उनके लिए ही प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है माइक्रो मार्केटिंग। माइक्रो मार्केटिंग मतलब ये एक इंडिविजुअल और लोकल मार्केटिंग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, टेलरिंग प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग एफर्ट टू सूट इंडिविजुअल कस्टमर। अब इंडिविजुअल मतलब क्या है, इंडिविजुअल के हिसाब से प्रोडक्ट को टेलर करना, पर्सनलाइज करते हैं ना आजकल हम प्रोडक्ट, हम काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं जैसे पर्सनलाइज गिफ्ट आते हैं। तो पर्टिकुलर कस्टमर के लिए उसकी नीड के हिसाब से वो प्रोडक्ट वो क्या करते हैं, टेलर करते हैं। तो इंडिविजुअल बेसिस पे हो गया सेगमेंटेशन, नीश में क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग में सेगमेंटेशन हो गया कि स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए वो प्रोडक्ट है, ठीक है। स्पेसिफिक इनकम ग्रुप के लिए वो प्रोडक्ट है, सेगमेंट मार्केट में हमने सेगमेंट कर दिया अलग अलग बेसिस पे, डेमोग्राफिक जोग्राफिक, ठीक है। और मास मार्केटिंग में हमने सेगमेंट नहीं किया, हमने सबको एक ही प्रोडक्ट
सर्व किया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का टारगेटिंग। अब टारगेटिंग क्या होता है? अब हमने सेगमेंट तो कर लिया, अब हमने क्या करना है, टारगेट करना है उन सेगमेंट को। मतलब टारगेटिंग सेगमेंट मतलब रेफर्स टू अभी हमने पीछे देखा ना, हमने हमने काफ़ी बार वर्ड भी यूज़ किया, टारगेट ऑडियंस, टारगेट मार्केट। तो वो जो सेगमेंट हम सेलेक्ट कर रहे थे ना, जो नाइकी ने सेगमेंट सेलेक्ट किए थे, वो क्या थे? टारगेट सेगमेंट्स थे, ठीक है। उन सभी सेगमेंट में से उन्होंने कुछ कुछ अपने सेगमेंट को चूज़ किया, ठीक है, और उनको टारगेट किया। तो देख लेते हैं। refers to specific group of consumer that a company chooses to focus its marketing। ठीक है, लाइक पिछले स्लाइड पे अगर हम जाते हैं तो हमने देखा ना नीश मार्केटिंग, है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने टारगेट किया उन कंज्यूमर्स को जो लग्जरी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ ही ऐसे स्मॉलर सेगमेंट होते हैं ये, जिसमें क्या है, कुछ ही ऐसे लोग आते हैं जिनका हायर इनकम ग्रुप है। तो ये टारगेट करना ही तो हुआ। तो वही बोला है, इनका फोकस क्या होता है, ये चूज टू फोकस इट्स मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन आफ्टर सेगमेंटिंग द ब्रॉडर मार्केट। जब आप एक मार्केट को सेगमेंट कर देते हो, ठीक है, ये 1 2 3, और उनमें से जो आप सेगमेंट चूज करते हो वो क्या है, आपका टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। नाउ स्टेप्स क्या है टारगेट सेगमेंट्स के? पहला आता है मार्केट सेगमेंट करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं सेगमेंट्स को, देन अपना सेलेक्ट करते हैं टारगेट को। पढ़ लेते हैं इसके अंदर हम क्या क्या आता है। तो मार्केट सेगमेंटेशन मतलब बिफोर टारगेटिंग अ कंपनी फर्स्ट सेगमेंट द मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप। टारगेट करने से पहले पहले सेगमेंट किया जाता है, ठीक है। पहले देखा जाता है कि हमें कौन सा सेगमेंट अट्रैक्टिव लग रहा है, किसमें हमें प्रॉफिट मिलने वाला है, उसी सेगमेंट को चूज किया जाता है, ठीक है। जैसे डेमोग्राफिक में हमें कौन सा लेना है, जोग्राफिक के हिसाब से कौन सा लेना है, तो उस हिसाब से हम अपना सेगमेंट चूज कर लेते हैं, टारगेट कर लेते हैं। नाउ इवेलुएट करना होता है। अब आपने कोई भी ले लिया, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, इवेलुएट करा, उसको जज किया, ठीक है। आफ्टर सेगमेंटेशन बिजनेस असेस ईच सेगमेंट पोटेंशियल की पोटेंशियल के बेसिस पे उसको जज किया जाता है। लाइक साइज एंड ग्रोथ, कितना बड़ा है, ग्रोथ क्या होने वाली है उसके अंदर, जो हमने सेगमेंट चूज कर लिया है उसके अंदर ग्रोथ कितनी है, कंपटीशन कितना है, ठीक है। अलाइनमेंट मतलब डज दिस सेगमेंट अलाइन विद कंपनीज गोल। अब वो क्या, जो हमने सेगमेंट चूज करा है वो कंपनी के गोल के साथ अलाइन कर रहा है, मैच कर रहा है, कंपनी के पास जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसके साथ वो मैच कर रहा है। अगर कोई कंपनी है काफ़ी लोकल लेवल कंपनी, क्या वो अपना प्रोडक्ट लग्जरी बना सकती है? नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से वो हम उनके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए। जैसे कि हमने इस स्लाइड में पढ़ा, ठीक है, नीश मार्केटिंग में क्या हो रहा था, सिर्फ रोलेक्स वॉचेस, मतलब पैसे स्मॉल जो स्पेशलाइज नीड है ना जिनकी, उन्हीं के लिए वो प्रोडक्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो पर हम इसमें नहीं कर सकते, अगर क्या हर किसी के पास इतने रिसोर्सेज होंगे? नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे में अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम है, उस हिसाब से हमें अपना सेगमेंटेशन टारगेट करना पड़ता है। देन हमने देख लिया, हमने कोई भी एक्स वाई जी अपना सेगमेंट टारगेट कर लिया जो हमें लग रहा है प्रॉफिटेबल है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम सेलेक्ट कर लिया हमने उसको। बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन अ कंपनी डिसाइड विच सेगमेंट टू टारगेट। अब हमने देख लिया सेगमेंट करते वक्त हमने इवैल्यूएट कर लिया कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट मुझे प्रॉफिटेबल होने वाला है, तो उसको क्या करते हैं, हम टारगेट कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद हमने सेगमेंटेशन कर लिया, ये हमारा ना, ये हमारा एसटीपी प्रोसेस होता है। हमने पिछली पार्ट 1 वीडियो में देखा था एसटीपी प्रोसेस। तो हमने उसमें से सेगमेंट कर लिया, टारगेटिंग कर लिया, अब हम लास्ट करेंगे पोजिशनिंग, ठीक है। पोजिशनिंग क्या होता है, it refers to how brand or product is perceived in the minds of customers relative to competitor. It involves creating a distinct image or identity for a product in the market। पोजिशनिंग मतलब आपने पहले सेगमेंट कर लिया अपना मार्केट, ठीक है। आप हम पढ़ चुके हैं, हमने सेगमेंट कर लिया, हमने टारगेट कर लिया, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल सेगमेंट हमारा होने वाला, हमने टारगेट कर लिया। अब पोजीशनिंग भी तो करना ज़रूरी है, टारगेट ऑडियंस आपको पता चल गई,
उनके माइंड में आपको क्या करना है, अपने अपने प्रोडक्ट को, उनको इंटरेस्ट जनरेट करना है, उनको इंटरेस्ट जनरेट होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के लिए, उनके दिमाग में पोजिशनिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की, ठीक है, ताकि वो कॉम्पिटिटर से उसको क्या कर पाए, अनरिलेट कर पाए कि हाँ ये प्रोडक्ट अलग है और जो कॉम्पिटिटर दे रहा है वो प्रोडक्ट अलग है, मुझे कौन सा चाहिए, जो आप बेच रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से कस्टमर के माइंड में पोजिशनिंग की जाती है। हाउ ब्रांड और प्रोडक्ट इज परसीव्ड, कैसे कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परसीव कर रहा है, कैसे ले रहा है, कैसे समझ रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में, वही क्या क्रिएट करता है, पोजिशनिंग क्रिएट करता है। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्ट इमेज और आइडेंटिटी फॉर अ प्रोडक्ट इन द मार्केट। आप प्रमोशन करते हैं तभी तो पता चलता है कि ये प्रोडक्ट किसका है, इस वाली कंपनी का है, ये ब्रांड इस वाली कंपनी की, ये ब्रांड इस वाली कंपनी की, ठीक है। तो पोजिशनिंग से पता चलता है वो क्या कर पाता है, डिफ्रेंशिएट कर पाता है प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। नाउ इसके स्टेप्स क्या क्या है, आइडेंटिफाई टारगेट मार्केट, पहले आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो टारगेट मार्केट को, फिर एनालाइज करते हो कॉम्पिटिटर्स को, कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। फिर डिफाइन करते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, इसका मतलब क्या है, हाईलाइट व्हाट मेक योर प्रोडक्ट यूनिक बेटर देन कॉम्पिटिटर। अब आपने देख लिया भाई इसमें ये कॉम्पिटिटर्स होने वाले, तो आपको ऐसा प्रोपोजिशन लाना है, ऐसा यूनिक यूएसपी होता है ना, यूएसपी, अपने प्रोडक्ट का ऐसा यूएसपी ढूंढना है जिसके बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग करेंगे, ठीक है। नाउ क्रिएट अ पोजिशनिंग स्टेटमेंट, मतलब क्लियरली आर्टिकुलेट द प्रोडक्ट वैल्यू एंड डिफरेंशिएशन, अब आपको उसको एक्चुअल में करना है डिफरेंशिएट, ठीक है, सिर्फ बोलना नहीं है, वो होना भी चाहिए उस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, कि भाई हाँ वो स्टेटमेंट प्रोडक्ट होना चाहिए कि हाँ इस प्रोडक्ट में ना ये खासियत है इसलिए मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। इट शुड बी वेरी क्लियर कि भाई हाँ मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए बिकॉज उसमें ये फीचर्स है। नाउ कम्युनिकेट द पोजिशनिंग, अब आपको वो पोजिशनिंग कम्युनिकेट भी करनी है, आपने यूएसपी देख ली, ठीक है। अब कैसे होगा, यूज एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग एंड प्रमोशन टू एस्टैब्लिश द डिजायर पोजिशनिंग इन द कंज्यूमर माइंड। अब आपने क्या किया, प्रमोशन करना है जिससे कि कस्टमर को क्या पता चले कि भाई ये वाला प्रोडक्ट मेरी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है, मुझे यही प्रोडक्ट चाहिए। तो कम्युनिकेशन करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जिससे पोजिशनिंग आप अपने प्रोडक्ट की कस्टमर के माइंड में कर पाएंगे, ठीक है। टाइप ऑफ पोजिशनिंग स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती है, फर्स्ट है क्वालिटी बेस्ड पोजिशनिंग, आप कैसे पोजीशन करना चाह रहे हो, कैसे आप कस्टमर को परसीव करना चाह रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, भाई क्वालिटी है प्रोडक्ट की, आप क्वालिटी के बेसिस पे पोजीशनिंग कर रहे हो, जैसे रोलेक्स, ठीक है। नाउ प्राइस बेस्ड पोजीशनिंग, टारगेट्स अफोर्डेबिलिटी, अब क्या है, पहला हमने क्वालिटी के बेस पे कर दिया पोजीशन कि भाई ये प्रोडक्ट हमें क्वालिटी प्रोवाइड करने वाला है, अब प्राइस इसका कितना भी हो सकता है पर ये क्वालिटी देगा, ठीक है। सेकेंड है प्राइस के बेस पे पोजीशनिंग भी हो सकती है, मतलब अफोर्डेबिलिटी, लाइक टारगेट अफोर्डेबिलिटी और लग्जरी प्राइसिंग, वॉलमार्ट फॉर लो कॉस्ट, लुई वुइटन, ठीक है। अब दो है, वॉलमार्ट क्या करता है, लो कॉस्ट प्रोडक्ट के लिए फेमस है, लो कॉस्ट प्रोवाइड करता है, और लुई वुइटन आपका क्या प्रीमियम प्रोडक्ट्स देता है, तो उस हिसाब से आपकी पोजीशनिंग होती है प्राइस के बेसिस पे। नाउ बेनिफिट की बेसिस पे भी पोजीशनिंग होती है प्रोडक्ट्स की, लाइक हाईलाइट करना स्पेसिफिक बेनिफिट्स और फीचर को, ठीक है। आप कस्टमर को बोल रहे हो कि भाई मेरे प्रोडक्ट में ये वाला फीचर है, ये वाला ये वाला फीचर होने वाला है, ये वाला बेनिफिट होने वाला है, जैसे कोलगेट, ठीक है, कोलगेट फॉर ओरल हाइजीन, ठीक है, आपने बेनिफिट बता दिया, उस हिसाब से आपने पोजीशन कर दिया अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर के माइंड में। कॉम्पिटिटिव बेस्ड पोजिशनिंग, मतलब पोजिशन द प्रोडक्ट डायरेक्टली अगेंस्ट कॉम्पिटिटर, जैसे काफ़ी पहले एड्स आने लगी थी पेप्सी और कोका कोला की कंपटीशन के बेसिस पे, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने, दिखाया कि कोका कोला पेप्सी से कैसे बेटर है, तो कंपटीशन कंपटीशन बेस्ड पोजिशनिंग हो गई। उसके बाद आता है यूज और एप्लीकेशन बेस्ड पोजिशनिंग, मतलब पोजीशन करना प्रोडक्ट की ऑन द बेसिस ऑफ उसके यूजेस क्या क्या है, ठीक है। आपने क्वालिटी प्राइस बेनिफिट कंपटीशन हर उसमें देख लिया, ना आप किस पे देख रहे हो, आप एप्लीकेशन पे देख रहे हो, आप उसके यूज बेस्ड पोजीशनिंग करना चाह रहे हो, ठीक है।
आप प्राइस नहीं दिखा रहे। आप ये नहीं बोले कि मेरा प्रोडक्ट लो कॉस्ट है, खरीदो। आप ये नहीं बोले कि इसके अंदर ये क्वालिटी है तभी खरीदो। आप क्या कर रहे हो, इसका यूज़ क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। मतलब रेड बुल आया, रेड बुल ने क्या बोला, वो एक एनर्जी ड्रिंक है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि उनका यूज़ क्या है, तो उस हिसाब से उन्होंने एडवर्टाइजिंग करी, उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, पोजीशन किया अपना प्रोडक्ट कस्टमर के माइंड में, इमेज क्रिएट करी, ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद आता है लाइफ।